ओपन वाला हो ना क्या करूँगा। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का नॉलेज बैंक रेजिडेंस चैनल में स्वागत करता हूं। मैं अभिमन्यु कुमार। आज हम आपके लिए लाए हैं करेंट अफेयर 2/10/2021 का। ठीक है, तो आज जो है कि हमारे देश के दो महान सपूत महात्मा गांधी और पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी का जो है क्या जन्मदिन है। इन दोनों के जन्मदिन को जो है कि हम अलग अलग रूपों में मनाते हैं। महात्मा गांधी जो है कि सत्य और अहिंसा के जो है कि पुजारी के रूप में माने जाते हैं, जबकि लाल बहादुर शास्त्री जो है कि एक कर्मठ और ईमानदार जो है कि व्यक्ति के तौर पे जाने और पहचाने जाते हैं। इन्होंने जय जवान और जय किसान का नारा दिया और देश को जो है कि 1965 के युद्ध में हमें जो है कि आगे बढ़ने और युद्ध विजय प्राप्त करने में हमें जो है कि हिम्मत और ढाढ़स दिया, और इसकी वजह से जो है कि 1965 का युद्ध हम जीत सके। वो भी उन हालातों और परिस्थितियों में जब हमारे देश के सामने जो है कि 1962 की विभीषिका झेल चुके थे, चाइना से हम हार चुके थे। तो उस टूटी हुई हिम्मत के बीच में जो है कि जवाहरलाल लाल बहादुर शास्त्री ने वो कर दिखाया जो एक जो है कि आम भारतीय प्रधानमंत्री के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात थी, क्योंकि इसके बाद भारत ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और हमेशा निरंतर जो है कि रण क्षेत्र में, चाहे वो 1971 की बात हो या फिर 1999 की बात हो, हमने हर जगह जो है कि अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया। और आज की कंडीशन में हमारी ये कंडीशन है कि अब चाइना हो या अमेरिका या रूस, कोई जो है कि हमारी तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता। यहाँ तक कि जिसके हम वर्षों तक गुलाम रहे थे इंग्लैंड, अब उसकी भी इतनी अब ताकत नहीं रह गई है कि वो हमारी तरफ जो है कि आंखें उठाकर देख सके। इसी प्रकार से महात्मा गांधी ने जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में अपने वकालत छोड़ करके और भारत में पदार्पण किए, और अंग्रेजों की जिसकी कभी जो है कि सूर्यास्त नहीं होती थी, उसका सूर्यास्त कर दिया। यानी कि उसके जो है कि साम्राज्य का जो है कि विघटन करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्योंकि अंग्रेजों की जो है कि आज की अगर कोई कीमती अगर रत्न थी, मोती थी, वो थी भारत। उस मोती को जो है कि भारत को जो है कि स्वतंत्रता प्रदान करवा करके गांधी जी ने, और आज जो है कि भारत को एक मजबूत स्थिति में खड़ा करने में जो है कि महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो हम शुरू करते हैं गांधी जी से जुड़ी हुई एक जो है कि लोकोक्तियों की। आपने अक्सर सुना होगा महात्मा गांधी जी के 3 बंदर थे, लेकिन बंदर की कहानी आज तक जो है कि बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि बंदर की कहानी है क्या। तो ये बात उस समय की है जब महात्मा गांधी नागपुर के पास एक वर्धा शहर है, और उस शहर के अंतर्गत एक छोटा स्टेशन आता है, उसका नाम है सेवाग्राम। जब वर्धा स्टेशन नहीं बना था तो सेवाग्राम ही जो है कि वर्धा जिले का सबसे महत्वपूर्ण जो है कि और सबसे बड़ा जो है कि रेलवे स्टेशन हुआ करता था। तो गांधी जी का जो है कि यहाँ आश्रम हुआ करता था। तो उनसे जो है कि एक प्रतिनिधि चीनी जो है कि प्रतिनिधि मंडल उनसे मिलने के लिए आया था। एक चीनी प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलने के लिए आया था, और इन लोगों ने प्रतिनिधि मंडल ने उनको जो है कि एक प्रतिमा दिया। 3 जो है कि 3 बंदरों की जो है कि मूर्ति का। ठीक है, उनका कहना था कि ये जो है कि लोग वहां का जो एक प्रचलन है, इसका एक सिद्धांत है। पहला
बुरा मत बोलो। दूसरा, बुरा मत सुनो। बुरा मत जो है कि देखो। और तीसरा, बुरा मत सुनो। इन तीनों बंदरों से कहानी थी कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, और मत देखो और सुनो, यानी न देखना न बोलना और जो है कि सुनना। तो उन लोगों का कहना था कि ये जो चीज़ें हैं वो चाइना में बहुत ही प्रसिद्ध है, वहाँ की सामाजिक व्यवस्था में, और इसका काफ़ी महत्व है। इस चीज़ का महत्व जो है कि जापानी समाज में भी बहुत है। तो गांधी जी ने इस पे क्या किया, इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझा और देश के लोगों को इसके बारे में बहुत अच्छे से समझाया। और आजकल कोई ये कह नहीं सकता है कि ये सिद्धांत जो है कि अब युक्ति ये अब भारत की ना होकर के चाइना की रही होगी। ये इतना भारत में जो है कि घुल मिल गया है गांधी जी के 3 बंदर वाली बात। तो हम देखते हैं कि इनका क्या वास्तविक मतलब है, इनका वैज्ञानिक तथ्य क्या है। बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, इनका क्या मतलब है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, इसका क्या फर्क पड़ता है हमारे जीवन के और हमारे चरित्र और जो है कि जीवन शैली पे। एक एक करके हम इन तीनों का अध्ययन करते हैं। तो हम बात करते हैं महात्मा गांधी के 3 बंदरों में से पहले बंदर की जो बात आती है वो है बुरा मत देखो। तो एक प्रोफेसर थे जॉर्ज जो है कि गर्नर, ये थे हंगरी के। इन्होंने थ्योरी दिया था कल्टीवेशन थ्योरी। इस थ्योरी के हिसाब से कहना था कि इंसान जब टीवी देखता है, बहुत ज़्यादा टीवी देखता है, अगर टीवी पे अच्छे के बजाय बुरी चीज़ों को अगर ज़्यादा देखता है तो उससे क्या होता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है, व्यवहार में परिवर्तन होता है। और इस परिवर्तन की वजह से जो है कि वो काफ़ी हद तक तनाव में रहता है। और इस तनाव की वजह से क्या होता है, एक बीमारी आती है जिसको कहते हैं कि मेन जो है कि वर्ल्ड सिंड्रोम। इस बीमारी में क्या होगा, अवसादग्रस्त होता है इंसान। और दूसरा जो है कि दुख होता है। और तीसरा है षड्यंत्र, यानी उस इंसान को ऐसा लगता है कि हर कोई उसके साथ षड्यंत्र कर रहा है या वो खुद भी लोगों के साथ षड्यंत्र करने लगता है, ऐसा होता है। यानी कि टीवी देखने के जो है कि व्यवहार में परिवर्तन होता है, नकारात्मक सोच जो है कि डेवलप होता है। अगर हम बुरा देखते हैं तो, यानी अगर हम टीवी पे यानी कि बहुत सारे कार्यक्रम आते हैं, उनमें अगर हम बुरे तरीके के कार्यक्रमों को देखेंगे तो उससे क्या होगा, या फिर और भी चीज़ें हैं जो हम अगर बुरा देखते हैं तो हमारे अंदर क्या होगी, एक मीन सिंड्रोम करके जो है कि मीन जो है कि वर्ल्ड सिंड्रोम करके एक बीमारी होती है, जिससे जो है कि क्या होगा, अवसादग्रस्त होता है इंसान, दुखी होता है और उसे लगता है कि हर कोई उसके साथ षड्यंत्र कर रहा है और वो भी लोगों के साथ षड्यंत्र करने लगता है। तो ये जो है कि बुरा मत देखो का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अब है दूसरा कि बुरा मत बोलो। तो बुरा मत बोलो का मतलब क्या होता है, एक अनुसंधान हुआ है रियो डी जेनेरो में। रियो डी जेनेरो में जो अनुसंधान हुआ है वो कहता है कि अगर आप बुरा मत जो है कि बोलोगे, यानी कि अगर आप बुरा बोलते हो तो क्या होगा, नकारात्मक गुण विकसित होता है। इंसान के अंतर्गत नकारात्मक गुण विकसित होता है और इससे क्या होगा, मानसिक क्रियाएं प्रभावित होती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या क्या हो सकता है, अवसाद,
अवसाद बढ़ता है इंसान के अंतर्गत, गुस्सा, ठीक है। और इसमें क्या है, सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी। और सबसे मेन चीज है इम्यूनिटी, क्षमता में जो है इम्यूनिटी में कमी। ये जो है कि सबसे जो है कि मेन चीज है। तो आपके यानी कि महात्मा बुद्ध जो है, महात्मा गांधी के सिद्धांत का जो दूसरा सिद्धांत है, बुरा मत बोलो, इससे क्या, इस पर एक रिसर्च हुआ था रियो डी जेनेरो में, जो कि कहाँ में है, ब्राजील में, ठीक है ना। तो यहाँ जो एक रिसर्च हुआ, रिसर्च में पाया गया कि बुरा जो है कि अगर बुरा आप बोलते हो तो नकारात्मक गुण विकसित होता है, जिससे मानसिक क्रिया प्रभावित होती है। उसका फर्क क्या क्या पड़ता है, आप अवसादग्रस्त हो सकते हो, गुस्सा बढ़ सकता है, सांस लेने में जो है कि प्रॉब्लम होगा, अब इम्यूनिटी की जो है कि कमी होगी। तो ये इसके जो है कि मेन प्रॉब्लम आते हैं। तीसरा जो महात्मा गांधी के जो है कि बंदर का जो तीसरा बंदर था, उसका क्या गुण, उसने कहा कि बुरा मत जो है कि सुनो, अर्थात अगर आप बुरा सुनते हो तो उसके भी बहुत सारा इफेक्ट है। तो ये कैलिफोर्निया जो है कि यूनिवर्सिटी है, जो अमेरिका यूएसए में है, यहां का जो रिसर्च किया गया उसे पाया गया कि इससे भी जो है कि इंसान के जो है कि व्यक्तित्व पर जो है कि बुरा प्रभाव डालती है। अगर आप बुरा जो है कि सुनते हो तो ये जो है कि महात्मा गांधी के जो है कि तीनों बंदरों का कहानी है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी महात्मा गांधी के बंदरों की कहानी अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारी जो है महात्मा गांधी की कहानी खत्म होती है, और मिलते हैं जो है कि नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।